नागपुर के सेमिनरी हिल्स में स्थित लूर्द माता मंदिर एक तीर्थ स्थल है। इसका स्थापना हुआ अभी 131 साल हो गया। यह एक ऐसा जगह है जहां हर धर्म के लोग, हर जाति और हर तबके के लोग आते हैं और वे अपने जीवन में अनुग्रह और कृपा पाते हैं। बहुत से लोगों का कहना यही है कि जब कभी वे इस मंदिर में आते हैं, वे सुकून, शांति, अमन चैन अपने जीवन में अनुभव करते हैं। बीते कुछ दिनों में ऐसे हमारे भक्तों ने अपने जीवन में चमत्कार को अनुभव किया है और वे आपके साथ अपने जीवन में हुए चमत्कारों को साझा करने वाले हैं। जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। मैं जूलियस फ्रांसिस भोपाल में रहता हूँ। इससे पहले मेरी पैदाइश नागपुर में हुई थी और मेरा सारा एजुकेशन नागपुर में ही हुआ है। उसके बाद हम भोपाल में रहने लगे कि मेरी पत्नी श्रीमती एग्नेस फ्रांसिस, ये मेरा बहुत साथ देती है। मेरी हर बीमारी में, मेरे दुख में मेरा साथ देती है। मैं बचपन से ही बड़ा शौकीन था चित्रकारी का और मूर्तिकार का, और मैं यहाँ भोपाल में भी हमेशा से चर्च के सारे चर्चों का काम करता हूँ। यहाँ के सर के फ्लैग, झंडे का काम करना, मूर्ति बनाना, चर्च में बड़ी बड़ी मूर्तियों की पेंटिंग करने का काम मेरा शौक रहा है। मैं हमेशा से चर्च में ही संलग्न रहा हूँ। नागपुर से मुझे खबर आई कि मेरी बहन जो मार्गरेट फ्रांसिस मोतीबाग बिशप चाल में रहती है, उनका देहांत हो गया है। मैं उनके देहांत के लिए गया और फिर वापस तीसरे दिन से लौट आया और झंडे का काम शुरू कर दिया। मैं काफ़ी रात तक काम कर करके उस झंडे को 4-5 दिन के अंदर कंप्लीट कर दिया और मुझे उस झंडे को लेकर नागपुर जल्दी जाना था कि 1 तारीख को झंडा ध्वजारोहण था और मैं 30 को निकलने वाला था। 29 तारीख को मैं रात को बाथरूम गया था तो वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। मुझे बच्चों ने लाकर खटिए पे डाला। आधे घंटे बाद मुझे थोड़ा सा होश आया। फिर हम दोनों ने ये निर्णय किया कि हम लोग नहीं जाएंगे। ये ईश्वर की कृपा थी कि अगर हम जाते और रास्ते में कुछ हो जाता तो कुछ भी हो सकता था, जान का भी खतरा हो सकता था। मेरा काम तो पूरा हो गया था। मैंने जो मन्नत का काम पूरा कर दिया। हम लोग हॉस्पिटल गए दूसरे दिन, वहाँ पर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप चेकिंग करा लो। हम लोग को एडमिट करने के लिए कहा। मैं एडमिट हो गया और वहाँ पर एंजियोग्राफी हुई। तो एंजियोग्राफी में डॉक्टर ने कहा कि आपके हृदय में 4 ब्लॉकेज है। एक 95 यानी 95% का, एक 90 का और 2 80% के ब्लॉकेज थे। तो हम बहुत घबराए हुए थे। हमने अपने घर में सलाह ली, नागपुर में भी सलाह ली। डॉक्टर ने कहा इनका बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा, मगर घर वालों ने मना किया क्योंकि आपकी उम्र ज़्यादा हो गई, आप नहीं कर सकते। फिर इसके बाद हमने निर्णय लिया कि हम स्टेंट डलाएंगे और डॉक्टर से हमने अपना निर्णय सुना। डॉक्टर ने हमें ऑपरेशन थिएटर में लेके गया। जब हमको स्टेंट डालने के लिए लैब में लेके गया तो डॉक्टर ने जब कैमरा मेरे बॉडी में डाला तब उन्होंने यह मेरे मिसेस को आकर बताया कि आप देख लीजिए। इसके पहले जब हमने चेक किया था तो 4 ब्लॉक थे। अभी 4 ब्लॉक में से सिर्फ एक ही, बाकी 3 गायब हो गए, दिख नहीं रहे थे। मिसेस को बुलाकर उन्होंने तुरंत अपनी स्क्रीन पे दिखाया लैब में और मेरी मिसेस को बहुत चमत्कार लगा। वो हैरान हो गई कि ऐसा कैसा हो गया, क्योंकि ये सब चमत्कार माता मरियम के द्वारा किया गया था। और झंडा बनाने के पहले जब झंडा चढ़ा था उसी दिन फादर ने सेमिनरी हिल में सब लोगों को मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए कहा था और लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना करी और भोपाल में काफ़ी लोगों ने भी हर गिरजा में मेरे लिए प्रार्थना हुई थी। और ये चमत्कार मेरे लिए आप लोगों की प्रार्थना और माता मरियम की आशीर्वाद से हुआ है। इसलिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ रहे और माता मरियम आप पर आशीर्वाद दे और आपके घर में सुख शांति बने रहे। प्रभु को धन्यवाद।